दोस्तों, हंसती भारत माँ भी हंसती भारत माँ। वास्तव में भारत के साथ जितने छल और छद्म हुए हैं, भारत माता के सीने को जितने आक्रमणकारियों ने धोखे से रक्त रंजित किया है, मां के होठों पर जो दर्द का भाव देखा गया, उसे हमारे सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता ग्रामवासी खेतों में फैला है श्यामल दर्द भरी कविता को व्यक्त किया था और बताया था कि भारत मां का रोम रोम जल रहा है, क्योंकि भारत मां के 33 करोड़ बच्चे आज भी निर्वस्त्र और भूखे रहते हैं, एक शाम सोते हैं। लेकिन भारत की दुर्दशा का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कभी किया था। हा, भारत दुर्दशा न देखी जाए, भारत दुर्दशा न देखी जाए, जहां पर धोखे से हमारे देशवासियों को मौत के घाट उतारा गया था। हमारे महापुरुष, हमारे कवि, हमारे लेखक, हमारे दार्शनिक, हमारे तार्किक तड़प कर रह गए थे विदेशियों के छल छद्म के आगे, और हमारी भारत मां अपने बेटों, अपने बेटियों, भारत के लोगों के दर्द को देखकर सिहर जाती थी, रोम रोम कांप जाता था। लेकिन आज एक देग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को उभारने में, इस देश को संवारने में, इस भारत मां की रंग बिरंगी किरणों से सजाने में, आज सरजू की धारा में जो स्वच्छ जल में मछलियां तैर रही हैं, वो साक्षात इंद्र की परी सी रंग बिरंगी सुनहली दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान वासियों, आपसे नर्म निवेदन है कि अगर उभरते हुए भारत को आप देखना चाहते हो तो एक बार उत्तर प्रदेश की किसी भी गलियों में प्रवेश कर जाओ, चाहे वो काशी हो, प्रयाग हो या अयोध्या धाम हो। अरे अयोध्या की तो गली गली का वह नजारा सुंदर नजारा है कि देखे बिनु न होई पड़ती थी। कभी बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रह्म के भी लिए कहा था कि बिना देखे भगवान के बारे में विश्वास जब तक नहीं होता है, बिनु विश्वास हो ही नहीं भक्ति, और जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं जागृत होगी। इससे एक बार हिंदुस्तान वासियों, अपनी भारत मां के होठों पर जो आज मुस्कान है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो अयोध्या की गलियों में एक बार अवश्य प्रवेश करें। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अयोध्या जाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने फ्री ट्रेन कर दिया है। बिना भाड़े के, बिना टिकट के आप अयोध्या का दर्शन कर सकते हैं, अयोध्या की गलियों का नजारा देख सकते हैं। रामलला ही नहीं बल्कि अयोध्या के जितने भी प्राचीन मंदिर थे, सबका आधुनिकीकरण हो रहा है, सबके विचार और भाव बदल रहे हैं। 8 वर्ष का एक छोटा सा बालक हनुमानगढ़ी के महंत बनकर अपनी ऐसी विद्वता दिखा रहे हैं कि लगता है कोई 800 वर्ष का महाज्ञानी वहां पर पधार रहा हो। 7 वर्ष की एक बच्ची ऐसी प्रवचन करती है, लगती है कि राम भद्राचार्य और बागेश्वर धाम बाबा दोनों उसमें साक्षात दिखाई पड़ते हैं। आज भारत का विज्ञान जहां मंगल ग्रह की सैर करने के बाद चांद के उस भाग पर गया जहां लोग नहीं पहुंचे थे, और आज हमारे वैज्ञानिक विज्ञान जगत से हमें सूर्य की ओर ले जाने वाले हैं। विज्ञान में भी हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी हो,
हथियार हो, गोला बारूद हो या किसी भी देश की राजनीति हो, हमारा उभरता हुआ भारत आज चारों तरफ से दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे हिंदू धर्म में राम जन्मभूमि का जीर्णोद्धार हुआ और इसके लिए बड़े गर्व की बात है। तो यह 75वां गणतंत्र दिवस मनने जा रहा है 26 जनवरी को। लेकिन हिंदू राष्ट्र का जो सपना संजोया गया है, आज जो उभरते हुए भारत का गणतंत्रता दिवस है, वह पहला गणतंत्रता दिवस है दोस्तों। इससे जैसे राम जन्मभूमि के दिन आपने अपना जोश फरोश दिखाया, इस वर्ष का गणतंत्रता दिवस में हमारा दिल्ली के लाल किले पर जो तिरंगा फहरे, वो तिरंगा जो केसरिया बल हमारा भरने वाला है, श्वेत रंग जो सच्चाई का प्रतीक है और हरा रंग जो हमारी धरती की अंगड़ाई को दिखाता है, उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर भारतवासी, हर नारी नारी भारत माता की जयकारा लगाए। बोलो भारत माता की जय। वीर सुभाष जिंदाबाद और वीर भगत सिंह अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम।